सकीना सकीना। यही मेरी सजा है कि मैं ये कालक लिए दुनिया की ठोकरों पे रहूं। आज मैं तुम्हें खुद कहती हूँ बेटा, तुम यहाँ से चली जाओ। ये सब काम करते हुए तुम्हें बुरा नहीं लगता? बुरा क्यों लगेगा सर? मामूली नौयत के काम है। मामूली है तो क्या हुआ सर? सकीना सकीना। तुम कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढोगी और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओगी। कहाँ जाऊंगी मैं? मैं खुद तुम्हारा दाखिला किसी हॉस्टल में करवा देती हूँ या फिर किसी अच्छे इलाके में कोई फ्लैट किराए पर ले देती हूँ जहां तुम इज्जत के साथ सर उठा के जी सकोगी, जहां किसी को ये पता नहीं होगा कि तुम्हारा ताल्लुक इस मोहल्ले से है। मगर मैं सर उठा के नहीं जीना चाहती। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा ताल्लुक इस मोहल्ले की बदनाम गलियों से है। मेरी माँ ने घुंघरू झनका के अदाएं दिखा के मुझे पाला है। इस बाजार में मेरी जड़ें हैं। जड़ें निकलने के बाद भी कोई जिंदा रहता है क्या? कैसी बातें कर रही हो सकीना? कल तक तो तुम इज्जत के लिए मर रही थी। मैं इज्जत का मतलब नहीं जानती थी खाला। इज्जत का मतलब मुझे कंवल के उस फूल ने सिखाया है जो कीचड़ में भी महक रहा होता है। मैंने कीचड़ से घिन खाई थी, अपने माँ बाप से कराहियत महसूस की थी। पर एक और भी था जिसको अपने से कमतर जान के मैंने धुतकार दिया और बदले में मुझे हर दर से धुतकार मिली। मुझे लगता है ये सजा भी कम है मुझे। तो अब तुम खुद को सजा देने के लिए इस बाजार में रहोगी? पागल हो? किसी को भी पता चला तो जिंदगी तंग हो जाएगी तुम पर। इस बाजार में सिर्फ वही रह सकता है जो इस बाजार का हिस्सा हो। उसके लिए इन गलियों में बहुत से रास्ते निकल आते हैं बेटा। मगर तुम कमाना इस बाजार से बाहर जाके चाहती हो तो तुम्हें हर तरफ बंद गली ही मिलेगी। मिलने दो। कब तक मिलेगी? कभी ना कभी तो कोई रोजन खुला मिलेगा। उसी दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया, मेरी तौबा कबूल कर ली है। आप ऐसे कीजिए, आप 2 मिनट जरा वेट करते हैं भाई। आप 2 मिनट में बात करके आते हैं।
जी मैं हूँ हारून, वो विंडोज की मेजरमेंट्स लेनी है मैम। जस्ट गो टू हेल, चले जाओ यहाँ से। वेल मिस केना, आप इस जॉब के लिए हमें सबसे सूटेबल हैं। ये आपका ड्रेस है? जी मेरा है। आपको पूरे शहर में यही जगह मिली रहने के लिए? आप अपनी रेजिडेंस जो है वो चेंज करा। नहीं कर सकती। क्यों? ये मेरा आबाई घर है। मेरी माँ, नानी, नानी की नानी सब इसी बाजार में पली बड़ी है। सॉरी मिस, हम इस जॉब के लिए आपको नहीं रख सकते। और मैं वहां से भी धुतकारी गई। आपकी बेटी हूं मैं। औलाद अपने माँ बाप की हर चीज के हिस्सेदार होती है। मैं आपकी बदनामी और जिल्लत की भी हिस्सेदार बन गई। औलाद होने का हक अदा कर दिया ना मैंने। अब्बा, मैंने तो आपकी कब्र का कतबा भी नहीं लगाया। कितना कतराती थी मैं इस नाम और इस हवाले से। पैदा करने वाले बाप के नाम से इतनी नफरत, क्या बदले में मुझे नफरत नहीं मिलनी चाहिए थी? कितना बदला था आपने अपने आप को मेरे लिए, और मैं इतना भी नहीं बदल सकी कि फख्र से आपका नाम लिखवा सकती। सर वो जो पेंटिंग्स आपने मंगवाई थी वो आ गई हैं। आप मुझे बता दीजिएगा कि कौन सी कहाँ सेट करवानी है, मैं करवा दूंगा। और सर वो तमाम रूम्स जो हैं उनकी विंडोज़ की भी मेजरमेंट्स हो गई हैं ब्लाइंड्स के लिए, सवाए सर वो एक रूम के। कौन सा रूम? आई से निशी, जी ये हारून है और इनसे मैंने कहा था कि तुम्हारे कमरे की ब्लाइंड। अच्छा, तो आपको मेरे रूम की परवाह है, मेरी कार की परवाह है, इस घर की है, अपने बिजनेस की है, बस नहीं है तो इस जीती जागती लड़की की जो कि आप ही की बेटी है। सर एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ। बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं रही कि कब किसके सामने किस तरह बात करनी है? सॉरी, मैं बस यही अफोर्ड कर सकती। वैसे इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? मेरी पहली सैलरी मिली, ट्रीट तो देना बनती थी ना। सोचा था कि एक बर्गर, कोक और एक कॉर्न तो लेके दे ही सकती हूँ, मगर बुक्स लेने के बाद बस इतने ही पैसे बचे। और ये मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा मजेदार लगा। ऐसा जायका मैंने कभी नहीं चखा। एक स्वीडिश तो खा ही सकते हैं। स्वीडिश? हाँ, आइसक्रीम, वो रही।
कौन सी चाहिए? कोई भी सस्ती सी चॉकलेट वाली। चॉकलेट वाली सस्ती सी चोकोबार चाहिए। कितने की है? 20 रुपीज की। कोई सस्ती वाली नहीं है? इससे सस्ती कोई भी नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो मेरी ट्रीट तुम्हारी तरफ निकलती थी, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए कुछ ले सकता हूँ। भाई एक और दे दो। नहीं नहीं नहीं, आज आप बिल्कुल भी पैसे नहीं निकालेंगे। आप ऐसा करें वही एक देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, हम शेयर कर लेते हैं। लाओ भाई दो। ना तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देती? जिद आपकी है, मेरी तो मोहब्बत है और मोहब्बत छोड़ी नहीं जाती। बकवास, रबिश, गुमराही है, बेरा रवि है ये। आप मेरी मोहब्बत पे गुनाह का टैग नहीं लगा सकते पापा। तो फिर उस रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? शादी की शक्ल तो नहीं दी जा सकती उसे। क्यों नहीं हो सकती हमारी शादी? ये तुम भी जानती हो निशी। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैं उससे शदीद मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे। आपकी इजाजत हो या ना हो, हम शादी करके रहेंगे। तुम एक गैर मजहब से शादी कैसे कर सकती हो? जावेद अंकल ने भी तो की थी, आपके अपने ही भाई ने। निशी वो मर्द है और मर्द को इजाजत है अहले किताब औरत से निकाह करने की, औरत को नहीं है। और तुम शायद भूल रही हो कि जावेद और एलिज़ाबेथ की शादी 6 साल चली थी सिर्फ। शादी के वक्त उन्हें मजहब बिल्कुल याद नहीं आया, लेकिन बच्चों के मामले में याद आ गया। तुम वही रिवायत दोहराना चाह रही हो? मैं और डेविड लिबरल हैं, जावेद अंकल और लिज आंटी की तरह जज्बाती नहीं है हम। कुछ भी हो जाए, मैं शादी तुम्हारी वहां नहीं होने दूंगा। लोग क्या कहेंगे? आपको लोगों की परवाह है, मेरी नहीं। तुम्हारी तो परवाह है मुझे। तुम्हें इतने प्यार से, इतने लाड से पाला है मैंने। अपने बाप की 2 सख्त बातें तो बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम? टके टके की बातें कैसे सुनोगी? डेविड के साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ पापा। क्या बना? हॉस्पिटल गई थी आप? मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना? नौकरी मिल जाएगी तुम्हें? आपकी रिपोर्ट्स आने वाली थी ना? क्या बना? क्या कहते हैं डॉक्टर? यानी आज भी नाकाम लौटी हो? जब आपको पता है तो बार बार क्यों पूछती है? जब तुम्हें भी ये पता है तो फिर बार बार अपनी किस्मत आजमाने क्यों निकल जाती हो? इससे पहले कि किस्मत मुझे आजमाए, बेहतर है कि मैं खुद ही किस्मत आजमा लूं। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है सकीना। आपको मेरी नहीं अपनी फिक्र करनी चाहिए। आपकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आप एक दफा ही संजीदगी से अपना इलाज क्यों नहीं करवाती? इलाज के लिए संजीदा होते होते मैंने बहुत देर कर दी है। क्या मतलब? पिछले हफ्ते जो टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट्स आ गई। डॉक्टर कहते हैं कि मेरे फेफड़े बिल्कुल नकारा हो चुके हैं।
हर जगह पे तबाह हो गए। अब कुछ नहीं हो सकता। हनीफ, मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। अच्छा यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तालीम भी साथ साथ ज़रूरी है। अच्छा मुझे ये बता, वो मजीद से मुलाकात होती है तेरी? यार अरसा हो गया, मिला नहीं। मेरा ख्याल है वो पुलिस कस्टडी में है। ओह अच्छा। तू बता, जॉब कैसी चल रही है तेरी? अच्छी जा रही है यार। मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत मेहरबान है बॉस। हैं तो? तेरे बॉस जो हैं ये मिस्टर हैं, मिस हैं या फिर मिसेस? अबे यार हनीफ प्लीज यार, मैं वो वक्त कहीं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। यार मजाक कर रहा हूँ हारून। अच्छा ये बता कि सकीना से कोई राब्ता हुआ? नहीं। उसके फ़ोन के इंतज़ार में है, खुद क्यों नहीं फ़ोन कर लेता उसे? उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इतना कमज़ोर मत बन हारून, मोहब्बत तो हौसला देती है। और कमजोरियां मुंह छुपाने पर मजबूर कर देती हैं। और मेरी कमजोरियां शायद मुझे कभी भी उसके सामने सर उठा के ना जाने दें। खैर मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ यार, ठीक है? मैं भी रख रहा हूँ फोन। ओके बाय। अच्छा परसों पता क्या हुआ? सकीना, सकीना, सारा ध्यान तुम्हारा किताबों पे। यार मैं भी यहाँ बैठा हूँ, क्या हो गया? मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो कौन कह रहा इतना सर पे चढ़ा हुआ? आप भी कभी सर पे चढ़ा लें। आपको तो मैंने कभी पढ़ते देखा ही नहीं है। आपकी भी एग्जाम्स आने वाले हैं, आप भी पढ़ें। जब आएगी ना तब देखी जाएगी। दवाई खाई है आपने खाला? सकीना सकीना। अगर आपको ये बीमारी ना भी होती तो भी तो आप हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहने वाली थी। क्या मदद कर सकती हूँ इस सिलसिले में? मैं हारून से अपनी बेटी निशी की शादी करना चाहता हूँ। मैं अपने कहे पे शर्मिंदा हूँ। मैं हारून से माफी मांगना चाहती हूँ।